गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। विधान परिषद चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आजमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण कांत यादव ने एमएलसी पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अरुण कांत समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के पुत्र हैं। इसके पहले अरुण कांत यादव 2017 में फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इस बार यहां से इनके पिता सपा से विधायक चुने गए हैं। एमएलसी चुनाव में अरुण कांत सपा उम्मीदवार राकेश यादव गुड्डू को सीधी टक्कर देंगे। विधानसभा चुनाव में जब फूलपुर पवई से अरुण कांत को भाजपा से टिकट नहीं मिला, तब यह कयास लगाया जाने रहा था कि वो भाजपा के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए अरुण कांत ने नामांकन पत्र भी खरीदा था, लेकिन पार्टी की तरफ से इनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। इसी बीच एमएलसी का चुनाव भी टल गया था। इधर जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक बार फिर इनके नाम की चर्चा होने लगी। 19 मार्च को भाजपा की तरफ से जब एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों के नामों की सूची आई तो आजमगढ़ मऊ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने सपा विधायक रमाकांत यादव के पुत्र अरुण कांत यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया। नामों की घोषणा होने के बाद सोमवार को अरुण कांत समर्थकों के संग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव के नामांकन करने के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। भाजपा नेता व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विक्रांत के नामांकन करने के बाद पार्टी में बगावत की स्थिति बन गई है। अब देखना यह है कि पार्टी इस बगावत को किस प्रकार सुलझाती है। नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने हमारे संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरी चीज़ मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी योग्य प्रत्याशियों का चयन करती है। इसमें किसी तरह का जातिवाद या परिवारवाद का भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब मैं सपा में था तो उस टाइम मेरे पिताजी चले गए थे बीजेपी में और मुझे सपा ने टिकट नहीं दिया था, जबकि मैं वहाँ से सिटिंग एमएलए था। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारे पिताजी बीजेपी में हैं, हमारे पिताजी सपा में हैं और हम बीजेपी में हैं, और वो सपा से विधायक हैं। उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया समाजवादी पार्टी को दिया, अब ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कैसे अपने समर्थकों या अपने वोट को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पर काफ़ी जो है, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, उसमें सामने आए, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं और एक ही आंगन से अब दोनों चीज़ें चलेंगी। श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएं अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे, और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में कि बेटा मेरा है तो मेरे साथ है जी। और जबकि आप भाजपा से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पिताजी आपके साथ हैं? वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही घर में। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद दैनिक आज के पत्रकार प्रेम प्रकाश दुबे के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे और
ईजा के जिला संरक्षक अनिल सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अबू बसर ने किया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रेम प्रकाश दुबे ने आए हुए मुख्य अतिथि एवं सभी पत्रकार बंधुओं और अवर अभियंता विद्युत निजामाबाद अनंत कुमार श्रीवास्तव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि संजय कुमार पांडे और अनिल सिंह ने सभी लोगों को होली की बधाई देते हुए कहा कि प्रेम प्रकाश दुबे ने पत्रकारों को जोड़ने का काम हमेशा किया है। अबू बसर ने कहा कि प्रेम प्रकाश दुबे जी ने हम सभी पत्रकारों को एक साथ बैठकर मिलकर बात करने का मौका दिया। इस अवसर पर पत्रकार रमेश यादव, मुद्दसिर आजमी, नीरज प्रजापति, अभय चंद गुप्ता, अरविंद यादव, अरशद जमाल, नरेंद्र यादव, खेमचंद पाठक, दिनेश मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन समस्त इकाई एवं अग्रवाल युवा समाज द्वारा संयुक्त रूप से होली मिलन समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, मंत्री शशिभूषण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष लता अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन करके किया। तत्पश्चात अन्य जनपदों से आए कवियों द्वारा हास्य कविता की रचना से उपस्थित लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की परंपराओं को निभाया। महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। उपस्थित पुरुष एवं महिलाओं ने अबीर गुलाल के साथ फूलों की अद्भुत होली खेली एवं डीजे पर जमकर डांस भी किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, पवन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक अतुल अग्रवाल एवं सुधीर अग्रवाल ने समाज के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। होली के इस पावन पर्व पर श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट अग्रवाल सम्मेलन की सभी इकाइयों द्वारा महिला मंडल हो, चाहे वो युवा हो, अग्रवाल युवा समाज, सभी का एक साथ सामूहिक होली मिलन का कार्यक्रम अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रांगण में मनाया जा रहा है। इसमें सभी हमारे समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, सारे लोगों ने आज एकत्रित होकर रंगारंग होली, और ये होली का ये जो पर्व है ये इसीलिए पर्व होता है कि आपस में जो हम लोगों की कड़वाहट होती है उसको दूर करके हम लोग फिर से एक मिठास का पैदा करें। आजमगढ़ जिले में होली पर्व के बाद होली मिलन समारोह कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शहर के अनंतपुरा मोहल्ले में अधिवक्ता पद्मनाभ श्रीवास्तव के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एडवोकेट पद्मनाभ श्रीवास्तव ने समारोह की अध्यक्षता कर रहे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे व नवनियुक्त आर्यव्रत महासभा कला मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रंजन को मनाए जाने पर माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि यह त्यौहार आपसी सद्भाव एवं भाईचारे को पैगाम देता है। उन्होंने आए हुए उपस्थित सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। अंत में समाज सेविका श्रीमती अंजू श्रीवास्तव ने आए हुए सभी अतिथियों को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर आर्यव्रत महासभा के संयोजक मनोज पांडे, श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव, अनंत श्रीवास्तव, आराध्या श्रीवास्तव, अनु और सुरेश सोनकर, नंदलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के राजीबाग मोहल्ले में स्थित बुल नाइट ऑर्केस्ट्रा एवं जागरण ग्रुप कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुड न्यूज भारत के न्यूज एडिटर संजीव शर्मा व युवा कवि संजय कुमार पांडे को प्रसिद्ध गायक कलाकार राजेश रंजन ने माल्यार्पण गुलाल लगाकर सम्मानित किया। संजय पांडे ने कहा कि होली मिलन समारोह एक दूसरे को आपसी भाईचारे में जोड़ने का काम करता है, तो वहीं गायक कलाकार राजेश रंजन ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज मशहूर कलाकार और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आर्यव्रत महासभा कला मंच का हमारे भाई राजेश रंजन जी को, हमारे प्रिय राजेश रंजन जी को प्रदेश का कला मंच का आर्यव्रत महासभा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोग इनका इस होली मिलन समारोह के माध्यम से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि इनके आवास पर गुड न्यूज़ भारत के न्यूज़ रिपोर्टर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, ये हम लोगों के लिए बड़ी बहुत गौरव की बात है। हमारे छोटे भाई जो बराबर, जिनका एक जो है एक अपना मिशन है कि ज़िले की अच्छी प्रतिभाओं को, अच्छे कलाकारों को, अच्छे साहित्यकारों को, अच्छे रचनाकारों को सम्मानित करना। हमारे छोटे भाई संजीव शर्मा का हम लोग जो है, हम और रंजन जी जो है, उनका
दिल की गहराई से स्वागत किए हैं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने मतदान के दिन हुए झगड़े के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने में भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने मतदान के दिन मारपीट व हमला करने के मामले में पूर्व सभासद मनोज यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी कड़ी में सिधारी थाने के मूसेपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी मनोज यादव को विश्वकर्मा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मुकामी कोतवाली में रिपोर्ट 18 मार्च को दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीएनपुर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक श्याम सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्याम सिंह ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सोनू उर्फ आबिद अली को समता नगर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने किशोरी को भगाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक मनोज कुमार विश्वकर्मा ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी युवक कल्लू उर्फ आकाश यादव को क्षेत्र के ओरिल गांव से गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बीते 13 मार्च को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने कार्य सरकार व कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने पर निरीक्षक अनुराग कुमार थाना तहबरपुर को निलंबन कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एसपी ने बताया कि थाना प्रभारी तहबरपुर के पद पर नियुक्ति के दौरान निरीक्षक अनुराग कुमार द्वारा 18 मार्च को पीड़िता के साथ छेड़खानी की सूचना प्राप्त होने पर भी महिला संबंधी गंभीर प्रकरण में अभियोग पंजीकृत नहीं किया। वादनी के पति व अन्य सदस्यों को विपक्षी गढ़ द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई। सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनके द्वारा अपराध के समय से पंजीकरण न करने, महिला संबंधी अपराधों में असंवेदनशीलता तथा अपने पदेन दायित्व एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर निलंबन कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया। होली के त्यौहार पर रविवार को द प्रेस क्लब की ओर से हरबंसपुर स्थित एक मैरिज हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरिहरपुर घराने के मशहूर गजल गायक पंडित अजय मिश्र के गीतों पर लोग देर रात तक झूमते रहे। इसमें रंग अबीर गुलाल की बारिश होती रही। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह और विशिष्ट अतिथि एसपी यातायात सुधीर जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह, मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल, अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद गायक पंडित अजय मिश्र ने अपने होली गीतों के माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन किया। देर रात तक लोग होली गीतों पर झूमते रहे। मुख्य अतिथि एडीएम वित्त एवं राजस्व ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजनों से आपसी भाईचारा बढ़ता है। विशिष्ट अतिथि एसपी यातायात सुधीर जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार कई रंग मिलकर एक नया रंग बनाते हैं, हमें भी आपस में मिलकर एक नए समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान लोगों द्वारा रंग अबीर गुलाल से खेली गई होली के कारण पूरा हाल रंग से सराबोर हो गया। हर चेहरों रंगों में रंगा नजर आया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष एसके सत्येंद्र, सचिव रवि प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा के अलावा विवेक गुप्ता, संदीप उपाध्याय, रणविजय सिंह, देवव्रत श्रीवास्तव, आलोक सिंह, राम सिंह गुड्डू, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, अवनीश उपाध्याय, रामजीत चंदन, अश्विनी यादव, आशीष तिवारी, धीरू सिंह, हीरू सिंह, अभिमन्यु शर्मा, उदयराज शर्मा, अनुराग यादव, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, विनय खरवार, महंत दुर्गेश आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर द प्रेस क्लब के अध्यक्ष एसके सत्य ने क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, आज द प्रेस क्लब आजमगढ़ की तरफ से जो होली मिलन का आयोजन किया गया, इसमें सारे पत्रकारगण आजमगढ़ के भाग लिए और वो लोग जो है होली पर जो है सबको शुभकामनाएं दिए। जनपद वासियों के साथ में आपस में लोग होली खेले और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आजमगढ़ में एकजुटता को भी प्रदर्शित किया कि हम एक मंच पे आज जो है इस होली के माध्यम से हम लोगों को हितों के लिए कार्य करेंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।
नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा तरफकाजी गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 72 लोगों की अब तक की गई स्क्रीनिंग। तरफकाजी ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान के अथक प्रयास और सीएमओ आजमगढ़ के दिशा निर्देश पर आज सोमवार को तरफकाजी गांव में नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अब तक 72 पुरुषों और महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया गया है। ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि सामान्य बीमारियों की जांच और उपचार के लिए लोगों को अस्पताल न जाना पड़े, बल्कि अस्पताल खुद चलकर आपके क्षेत्र में आए। इसी के तहत उपरोक्त मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। तरफकाजी में लगे इस स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और अब तक 72 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक यादव, स्टाफ नर्स सोनम मौर्य, एलटी प्रेम शंकर, फार्मासिस्ट गोविंद ब्रिजेश सहित अन्य स्टाफ तथा ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज मेरी ग्राम सभा में एमएमयू द्वारा संचालित नेशनल मोबाइल वैन यूनिट जो मेरी ग्राम सभा में आई है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सीएमओ साहब का कि जो इस प्रकार की मोबाइल वैन यूनिट प्रत्येक गांव में भेज रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करूंगा इस वैन के संचालक जी डॉक्टर आलोक यादव जी का, स्टाफ नर्स सोनम मौर्य जी का, और प्रेम शंकर लैब टेक्नीशियन जी का, और गोविंद फार्मासिस्ट का, और ब्रिजेश जो इसको वैन को चला रहे हैं उनका, कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग आकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरी ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं सभी का समुचित जांच कर इलाज कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक ग्रामवासी से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग आएँ और जो आज समदा पोखरी पर जो कैंप लग रहा है इसमें अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, अपनी जांच करवाएं और उचित दवा और निःशुल्क दवा लें। मदरसा सफीने हक बसही अकबालपुर के अब्दुल रहमान ने 97 अंक प्राप्त करके स्कूल में टॉप किया। गाँव वासियों ने दी बधाई। लालगंज तहसील क्षेत्र के बसई अकबालपुर के मदरसा सफीने हक के सलामुद्दीन के पुत्र अब्दुल रहमान ने वार्षिक परीक्षा में 97% अंक प्राप्त करके स्कूल में टॉप पोजीशन हासिल की है। उसकी इस उपलब्धि पर गांव वालों ने उसे मुबारकबाद दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्कूल में दूसरा स्थान अली पुत्र अबूजर और तीसरा स्थान रहमा पुत्री मंसूर अहमद ने प्राप्त किया। अब्दुल रहमान की इस उपलब्धि पर उसके पिता सलामुद्दीन, मौलाना सलमान, मौलाना जकी, हाफिज बिलाल, मंसूर अहमद तथा अन्य गाँव वासियों ने उसकी इस उपलब्धि पर बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मदरसा सफीने हक बसई अकबालपुर के अब्दुल रहमान पुत्र सलामुद्दीन के स्कूल में टॉप करने पर और 97% अंक प्राप्त करने पर हम उसको बधाई देते हैं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have a heart that